आज हम लोग 8th क्लास का सेकेंड चैप्टर देखेंगे, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। ठीक है, सूक्ष्मजीव क्या है? तो इन्हें हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी को 4 भागों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे केवल परकोशिका में ही वृद्धि करता, इसलिए इसमें उनको नहीं रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीवाणु के बारे में। बैक्टीरिया, इसका खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु से टाइफाइड और क्षय रोग होता है। एंथ्रेक्स रोग का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। जीवाणु जनित रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। ये रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में वेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु द्वारा दूध को दही में बदला जाता है। जीवाणु एवं ईस्ट के सहायता से चावल के आटे के किण्वन द्वारा इडली एवं डोसा बनाया जाता है। कुछ जीवाणु का प्रयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं है। ये जीवाणु है जो स्पाइरल जीवाणु है, ये क्षयनुमा जीवाणु है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कवक के बारे में। कवक क्या है? तो कवक, जिसको फंगी, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। यह मृत जीवी होते हैं। ये अपना भोजन बाहर की शराब तब ग्रहण करता है। उदाहरण में ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम। कवक से फूट रोग मवेशी में होता है, मतलब जानवर में राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड है, और ये पेनिसिलियम है, और ये एस्परजिलस है। जो कवक क्या है? डेंगू मादा एडिस मच्छर से वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। यह जीवाणु एवं कवक द्वारा बनाया जाता है। इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया था। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, जो कवक से बनाया गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन प्रतिजैवी का उदाहरण है। विषाणु रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक नहीं बनाया जाता है, क्योंकि विषाणु में किसी भी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता है। यहाँ पे कि सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक इन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग का फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई है। इसमें कुछ सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाला रोग है, जो हम लोग जूम करके देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे किस तरह से दिया गया है। ये मानव रोग है, रोग कारक है, सूक्ष्मजीव है, संचरण का तरीका है, बचाव के उपाय एवं सामान्य है। बोलता है क्षय रोग, तो जीवाणु और संचरण का तरीका वायु से है। और रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय टीकाकरण, यह सभी में। खसरा वायरस से वायु से संपर्क में, चिकनपॉक्स वायरस वायु सीधे संपर्क में, पोलियो वायरस वायुजन इसके वजह से होता है। हैजा टाइफाइड जीवाणु कारण से होता है। हैजा जल, भोजन और जल से। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। हेपेटाइटिस से तो वायरस है, जल के कारण उबले हुए पेयजल का प्रयोग एवं टीकाकरण बचाव का तरीका है। मलेरिया, प्रोटोजोआ मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है, जब मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने दें, नहीं तो आपके लिए दिक्कत है। ये जो क्षय रोग था, वैक्सीन था यहाँ पे, इसका है कि क्षय रोग चेचक, वैक्सीन टीका हैजा, क्षय रोग चेचक, हेपेटाइटिस। तो इसका खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने 1798 में किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। प्रथम टीका चेचक का था। ठीक है, इसके नीचे का कुछ जो पॉइंट है देखिएगा यहाँ पे।
सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग जैसे पादप रोग, सूक्ष्मजीव संचरण का तरीका। तो नींबू कैंकर जीवाणु के द्वारा वायु में, गेहूं की रस्ट कवक द्वारा वायु एवं बीज, भिंडी की पीत वायरस कीट है। खाद्य परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। खट्टे पदार्थ का परिरक्षण नमक द्वारा किया जाता है। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। सब्जियां, फल एवं मछली तथा मांस का परिरक्षण तेल एवं सिरका द्वारा किया जाता है। पाश्चुरीकरण क्या है? तो इसका खोज लुई पास्चर ने किया था। जब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड गर्म करके एकाएक ठंडा करना ही पाश्चुरीकरण कहलाता है। इसमें सूक्ष्मजीव का विकास रुक जाता है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यह कुछ जीवाणु राइजोबियम एवं एजेटोबैक्टर द्वारा किया जाता है। कभी कभी तड़ित विधु द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल। देखिएगा किस तरह से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक जगह से अगर चलना स्टार्ट कर रही है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, यहाँ से कि तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और यहाँ से ये भी होगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। जब यहाँ से आप आगे बढ़िएगा तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, और इससे आगे बढ़िएगा तो जीवाणु द्वारा स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन। जब इस जगह से आप इसके तरफ जाइएगा तो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, और इसी को जब यहाँ से आप इस तरफ जाइएगा तो पौधों द्वारा अवशोषण, पौधों द्वारा अवशोषण के बाद जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, और इसके बाद उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर आ जाएगा मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन ये चक्र था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि जीवाणु पादप एवं जंतु के गुणन करता है तो विषाणु कहाँ गुणज करता है? तो केवल परपोषी कोशिका में। अतिसार एवं मलेरिया किससे उत्पन्न होता है? तो प्रोटोजोआ से। नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है तो जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल। लेग्यूम पौधों की जड़ें ग्रंथिकाएँ तो फूट रोग एवं कवक एवं फूट एंड माउथ रोग होता है किसमें? तो विषाणु से। अमीबा एवं पैरामीशियम किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। राइजोपस, पेनिसिलियम एवं एस्परजिलस किसके अंतर्गत आते हैं? तो कवक के अंतर्गत आते हैं। क्लोमाडोमोनास, स्पाइरोगायरा किसके अंतर्गत आते हैं? तो शैवाल के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्मजीवों की सहायता से देखा जा सकता है तो सूक्ष्मदर्शी। एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होता है किसमें? ईस्ट और खमीर में। और कुछ एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका में ही भीतर जनन करता है? तो इसका देखेंगे हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है इन्फ्लुएंजा। परपोषी की कोशिका में भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव किन औषधियों में मर जाते हैं? तो प्रतिजैविक औषधियों में। लाइकेनों के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले दो सूक्ष्मजीव कौन से हैं? तो शैवाल एवं फफूंद हैं। ब्रेड बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है कौन सा है? तो मलेरिया है। पहेली ने अपने बगीचे में दो गड्ढे ए और बी खोदे। उसमें खेती से कुछ बचे खुचे अंशों को पॉलीथीन की थैली में भरकर एक गड्ढे में डाल दिया। उसने उन्हीं चीज़ों को पॉलीथीन की थैली में भरे बगैर बी गड्ढे में डाल दिया। बाद में उसने दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया। तो एक महीने बाद उसने क्या देखा? तो देखा कि एक गड्ढे की तुलना में बी गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थ तीव्र गति से अपघटित हो रहा है। हैजा के द्वारा, हैजा है ना यहाँ पे, कि हैजा खराब दूषित जल के द्वारा होता है। ईस्ट का उपयोग निम्न में से उत्पादन में होता है? तो एल्कोहल के उत्पादन में होता है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। मलेरिया परजीवी का वाहक है? मादा एनोफिलीज मच्छर। संचरणीय रोगों का सबसे पहले मुख्य कारक क्या है? तो जीवाणु है, कवक है, विषाणु, उपयुक्त सभी है। ब्रेड एवं इडली मूल्य फूल जाती है, इसका कारण क्या है? ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि।
चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? किण्वन है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।